नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय समाज और भारतीय समाज में हमारा टॉपिक चल रहा है भारत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। और जिसका अगला टॉपिक आएगा साथियों, इसमें बोटेनिकल डाइवर्सिटी या वनस्पति संबंधी विविधता आपको भारत में क्या देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, बोला गया है कि वन संपदा की दृष्टि से भारत काफी संपन्न है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार वनस्पति विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां और एशिया में चौथा स्थान है। जलवायु विविधता के कारण भारत में जितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं वे समान आकार वाले अन्य देशों में दुर्लभ से ही देखने को मिलती हैं। भारत को 8 वनस्पति क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला जो आएगा वो पश्चिमी हिमालय आएगा, फिर उसके बाद आएगा पूर्वी हिमालय, फिर आएगा आसाम क्षेत्र, फिर उसके बाद आएगा सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र, उसके बाद आएगा दक्कन क्षेत्र, उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र, और जो लास्ट वाला आता है वो है मालाबार तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो आप देखते हैं वनस्पति विविधता, ये आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम वही बात करें साथियों, पहला जो बात किए हैं पश्चिमी हिमालय की, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आप देखेंगे तो कश्मीर से कुमायूं तक, जो कश्मीर से लेके कुमायूं तक जो फैला क्षेत्र है वो पश्चिमी हिमालय के तहत आता है। और देखिए, पश्चिमी हिमालय का आकार काफी बड़ा है, जिसमें आप देखेंगे तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का भी क्षेत्र शामिल होगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो वनस्पति विविधता है तो आपको कश्मीर से लेके कुमायूं तक देखने को मिलती है, और जो ये हिस्सा आता है वो पश्चिमी हिमालय में आता है। इस क्षेत्र की बात किया जाए तो इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में चीड़, देवदार, शंकुधारी, कॉनिफर और चौड़ी पत्ती वाले आपको देखने को वृक्ष मिल जाते हैं, और इनकी जो मात्रा है वो काफी ज्यादा बाहुल्य मात्रा में होती है। अब इसके ऊपर के क्षेत्र की बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो देवदार हो गया, नील हो गया, या फिर सनोवर के बीच है ना, नीली चीड़ जिसे बोलते हैं उसे नील बोलती है, नीली चीड़ आप कहोगे। और सनोवर के वृक्ष आप देखेंगे, या फिर आप देखें तो श्वेत देवदार जो है ये आपको जंगलों में देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें अल्पाइन क्षेत्र में, अल्पाइन क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र के ऊपरी सीमा से 4750 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है, और इस क्षेत्र में ऊंचे स्थानों में मिलने वाले श्वेत देवदार या फिर आप कह सकते हैं श्वेत भोजपत्र और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें साथियों, जो दूसरा हमारा टॉपिक है उसमें है पूर्वी हिमालय क्षेत्र की बात की गई वनस्पति विविधता में। तो देखिए, पूर्वी हिमालय क्षेत्र आप देखेंगे तो सिक्किम से पूर्व की ओर शुरू होता है, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे दार्जिलिंग हो गया, कुर्सियांग हो गया। इसके साथ अगर आप बात करें इससे जो भी लगे हुए हिस्से आपको देखने को मिलते हैं, ये सभी के सभी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आते हैं। इस शीतोष्ण क्षेत्र में आप देखेंगे तो ओक हो गया, बड़े फूल वाला सदाबहार का वृक्ष आपको देखने को मिलेगा, या फिर छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। आसाम क्षेत्र की बात किया जाए साथियों, तो आसाम क्षेत्र आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा और सुरमा घाटी का जो क्षेत्र आता है ये आसाम क्षेत्र में आता है, जिसमें आप देखेंगे साथियों तो आपको सदाबहार के जंगल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में घनी बांसों और लंबी घासों के झुरमुट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो घने बांस के आप जंगल देखने को मिलते हैं आसाम वाले क्षेत्र में, और जो लंबी लंबी घास होती हैं उसके झुरमुट भी आपको आसाम क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिंधु के मैदानी क्षेत्र में, तो आप देखेंगे पंजाब हो गया, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र हो गया, या फिर आप कह सकते हैं उत्तरी गुजरात का जो मैदानी क्षेत्र है, ये सभी के सभी शामिल किए गए हैं सिंधु के मैदानी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो शुष्क और गर्म क्षेत्र है ये पूरा का पूरा। इसमें प्राकृतिक वनस्पतियां आपको देखने को मिल जाती हैं, और ज्यादातर जो वनस्पतियां देखने को मिलती है, देखिए जब शुष्क और गर्म क्षेत्र, ज्यादातर जो वनस्पति मिलेगी वो कांटे वाली मिलेगी, ठीक है ना। तो जिन वनस्पतियों में कांटे की मात्रा ज्यादा होती है या फिर कांटे, बड़े बड़े कांटे पाए जाते हैं, वो सभी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे सिंधु के मैदानी क्षेत्र में। और वहीं अगर हम बात करें गंगा के मैदानी क्षेत्र में, तो देखिए गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है अधिकतर भाग जो है वो कछारी क्षेत्र का मैदान से डेवलप हुआ, क्योंकि नदियां जो हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में कछार का निर्माण करती हैं।
और ये क्षेत्र काफी ज्यादा उपजाऊ माने जाते हैं और यही वजह कि जो ये आप देखें गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है तो काफी उपजाऊ माना गया है, जिसमें आप देखें गेहूं, चावल, गन्ने की खेती आपको देखने को मिल जाती है। केवल थोड़े सी ही भाग में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र आपको जंगल देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं साथियों तो दक्कन क्षेत्र की बात किया जाए तो दक्कन क्षेत्र में आप देखें तो इसका जो जंगल है वो आप देखें तो जंगली झाड़ियों तक के ही वन आपको देखने को मिलते हैं दक्कन क्षेत्र में, ठीक है। और दक्कन क्षेत्र आप देखेंगे तो जो ये सतपुड़ा वाला क्षेत्र हो गया, फिर इसके सतपुड़ा से आप नीचे जाए महाराष्ट्र का हो गया, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र हो गया और इधर तेलंगाना का जो क्षेत्र हो गया, तो ये पूरा का पूरा आप दक्कन क्षेत्र के तहत शामिल करते हैं। और दक्कन क्षेत्र अगर आप मैप में देखेंगे तो ज्यादा आपको सटीक तौर पे देखने को मिल जाता है। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में जो मैप वाली वीडियो उसमें दक्कन क्षेत्र के बारे में बताया है, तो आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इस क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण आपको व्यापारिक फसलें भी देखने को मिल जाती हैं दक्कन क्षेत्र में, जिसमें आप देखेंगे तो नारियल हो गया, सुपारी हो गया, काली मिर्च हो गया, कॉफी हो गया, चाय, रबड़, काजू, इन सभी की खेती आपको देखने को मिल जाती है। तो ये दक्कन क्षेत्र के ही तहत आते हैं, लेकिन ये मालाबार जो क्षेत्र है उसमें आ जाएंगे, ठीक है। मालाबार कोस्ट आप लोग जानते हैं, तो जो केरल और केरल से सटे हुए किनारे वाले क्षेत्र हैं उन्हें मालाबार कोस्ट बोला जाता है, इतना आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करें अंडमान क्षेत्र के साथियों तो देखिए अंडमान जो क्षेत्र है उसमें आपको देखने को मिलता है सदाबहार, मैंग्रोव, समुद्री तटीय और साथ ही साथ आप देखें जल प्लावन संबंधी वनों की अधिकता आपको देखने को ज्यादा मिलती है। तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का जो हिमालय क्षेत्र है जिसमें आप नेपाल, सिक्किम, भूटान, नागालैंड और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर्वतीय श्रेणी में, तो ऐसे देशज पेड़ पौधों की अधिकता आपको देखने को मिल जाती है और जो कि आप देखेंगे तो दुनिया के अन्य कहीं देश में देखने को नहीं मिलती है। तो भारत सोचिए लगभग 2.4% पूरे जो थल का जो क्षेत्र है वो भारत के पास है, लगभग 2.5% आप कह सकते हैं। तो 2.5% का जो स्थलीय क्षेत्र है वो भारत के पास है पूरे स्थल का, और उसमें इतनी ज्यादा आपको विविधता देखने को मिल जाती है। खास बात यह है। तो आपने क्या पढ़ा इसमें? आपने इसमें पढ़ा कि भारत के जो 8 वनस्पति क्षेत्र है जिसमें पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, आसाम का जो क्षेत्र हो गया, फिर सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, दक्कन जो क्षेत्र हो गया, मालाबार तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, ये पूरा का पूरा आपने पढ़ लिया साथियों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।